दिल्ली में काफी चर्चा का बन रहा है, वो है रेखा गुप्ता जी का कुर्सी। मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं, जिस कुर्सी पर वो बैठी हुई है, जिस कुर्सी पर जो सोफा टाइप का जो कुर्सी है वो काफी वायरल हो रहा है। इसमें आप लोग क्यों राजनीति करें? आम आदमी पार्टी अलग चिल्ला करके छाती पीट रहा है, जो भाई साहब वो लाखों रुपए की कुर्सी पर बैठ रहे हैं। भाई एक दिल्ली की मुख्यमंत्री है, राजधानी में वो बैठी हुई है, क्या वो इतना डिजर्व नहीं करती है? बिल्कुल सब कुछ डिजर्व करते हैं। पूरा दिल्ली के अंदर ही जो है ना, तुम्हारे घर मकान बेच के वो भी पैसा जाके दे दो रेखा गुप्ता को, वो भी डिजर्व करती है ना। तो किस लिए तुम लोग हाई तबाह कर रहे हो? तुम अपना मकान दे दो, घर दे दो, अपना जमीन जायदाद बेच के वो भी जाके बीजेपी को दे दो, रेखा गुप्ता को दे दो, डिजर्व करती है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? आम आदमी पार्टी का एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल ने क्या पहले बोला था कि मुझे सिक्योरिटी में नहीं लूंगा? इस तरीके की जब बयान दिए थे तो उस बयान को बहुत हाईलाइट किया जा रहा था। एक जो मुख्यमंत्री है उनके पास सिक्योरिटी तो चाहिए होता, क्योंकि ऐसा बहुत सारे केस हमारे हिंदुस्तान में हुआ है। इंदिरा गांधी को गोली मार दिया था, राजीव गांधी को किस तरीके से मार दिया था, इस तरीके की घटना के बाद तमाम सिक्योरिटी देते हैं। और जो अरविंद केजरीवाल ने बोला था, फिर उसके बाद तो सिक्योरिटी जैसे मुख्यमंत्री को मिलते हैं, उस बात को लेके पूरा हाई तबाह शुरू कर दिया लोगों ने। तो अब क्यों? अब वो कुर्सी में 1 लाख की कुर्सी में अगर बैठ रही है, जिस तरीके से मीडिया में वायरल हो रहा है, तो क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तो कह रही हूँ भाई नहीं, 1 लाख नहीं 1 करोड़ की कुर्सी पे बैठना चाहिए और आराम से बैठना चाहिए, क्योंकि भाई दिल्ली की मुख्यमंत्री है और बीजेपी की मुख्यमंत्री है। बीजेपी वाले तो प्रवचन देते हैं ना, सिर्फ प्रवचन देते हैं बीजेपी वाले, करते कुछ नहीं है। और दिल्ली के अंदर कोई काम धाम कर रही है? आज देखिए क्या हालत है, पानी की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो रखा है। हॉस्पिटल में आप जाके देखिए लंबी लंबी लाइन है। मोहल्ला क्लिनिक, जहां पर पहले मोहल्ला क्लिनिक था, मोहल्ला क्लिनिक धड़ल्ले से बंद कर दिया। जो अरविंद केजरीवाल ने बनाने का काम किया था, उनको बंद करने का काम किया है। और आप बताइए क्या स्कूल कॉलेज बना रही है? कौन सी हैप्पीनेस क्लास जो आपके बच्चे को खुश रखने के लिए कर रहे थे, जो अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ जाके हैप्पीनेस क्लास अटेंड कर रहे थे, देखने के लिए आए थे, उस चीजों को बंद कर दिया। जो शिक्षा व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने लोगों के लिए करे थे, उसको ध्वस्त करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो अच्छा है ना, क्यों करना चाहिए? आप जो ये उंगली पर गिना रही है अरविंद केजरीवाल का काम, रेखा गुप्ता जी का काम आपको नहीं दिख रहा है? महिलाओं को मजबूत करना, कानून व्यवस्था मजबूत करना, महिलाओं को सशक्त करना। डीटीसी बसों में देख रहे एकदम बसों का जो है महिला उसमें सुरक्षित महसूस करे, इसलिए पिंक बस चलाना, ये सब आपको नहीं दिख रहा है क्या? पिंक बस की जो बात कह रहे हो ना, पिंक टिकट में जाके देखो, लाइन लगना पड़ेगा, आधार कार्ड के साथ वो लिंक करना पड़ता है। पहले क्या था ना, इसमें गलत क्या है? अच्छा गलत बता दो क्या गलत है? पहले जो दिल्ली के अंदर जो महिलाएं होते थे, किसी भी बस में चढ़ जाए, किसी की बस में चढ़ जाए, किसी में भी जाके उतर के दूसरी बस पकड़ लेते। आप जो है आप जाओगे तो 1 घंटे का आपका टाइमिंग लगता है दूसरी बसों में चढ़ने का, क्योंकि उसमें टाइमिंग वो होता है, पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो आप कह रहे हैं ना कि परेशान किस बात के लिए हो रहा है, परेशान मैं इस बात के लिए हो रही, जो आप सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाते हैं और उसके बाद जो है उसको पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, लेकिन उसको तुरंत ही वो जमानत में बाहर आ जाते हैं। उसके लिए बीजेपी ने क्या करा? उसके लिए बीजेपी प्रोटेस्ट करते हैं। ये जो सदासारी बनकर जो घूमते रहते हैं ये लोग, जो दूसरे राज्य में जब होते थे तो ये लोग तो हाई तबाह करते हैं, लेकिन अपने राज्य में जब हुआ है तब क्यों रोड पे नहीं आते? और दिल्ली के अंदर आए दिन महिला गायब हो रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? दिल्ली पुलिस बीजेपी के अंदर में आते हैं। खैर ये दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जो पुलिस है वो तो केंद्र के अंदर में आते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह। जब बीजेपी की सरकार है तो पुलिस भी तो इन्हीं के अंडर में होगा ना। कौन सी सुरक्षा व्यवस्था सशक्त कर दिया बताइए? रेखा गुप्ता जी महिला होकर महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही, दे पा रहे हैं। महिला क्यों गायब हो रहा है दिन दिल्ली के अंदर? अभी बस की आप बात कर रहे हैं, बस के अंदर भी बच्चे, एक बस वालों से किसी महिला ने टाइमिंग पूछा, बस के अंदर ही कर दिया उसका। कितना गलत करा बताइए? इतना ज्यादा महिला सुरक्षा के नाम से शायद दिल्ली नहीं है, हर एक राज्य में जहां पर बीजेपी की सरकार है या नहीं है, वहां पर महिला सुरक्षा में हर जगह चुप रहे। हर एक पार्टी इस मामले में बिल्कुल पीछे है। और आए रेखा गुप्ता की बात, मैं इस बात के लिए कहूंगी कि दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली राजधानी है, अरविंद केजरीवाल की जैसा नेता दिल्ली को मिला था, वरदान थे। जो फरिश्ता योजना भी अरविंद केजरीवाल लेके आए थे, इन्हीं की तो सोच से बाहर है, ये दिमाग में इनके आ ही नहीं सकते कि फरिश्ता योजना क्या है। बीजेपी की समझ से ऊपर वाले माला में घुसेगा ही नहीं इनका। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जो हमने रेखा गुप्ता जी को इसलिए सत्ता में बैठा ताकि दिल्ली बेहतरीन दिल्ली बन पाए। जो जिसने अरविंद केजरीवाल या शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को जो बर्बाद करके छोड़ दिया था, उसको बेहतरीन ढंग से सजाने का काम। शीला दीक्षित की टाइमिंग में मेट्रो जो आए है ना, ये शीला दीक्षित की टाइमिंग में आए थे। ऐसा नहीं कि
कांग्रेस ने भी काम नहीं किया, कांग्रेस ने भी काम किए थे। शीला दीक्षित की टाइमिंग में ये आए थे मेट्रो, और आज जो मेट्रो जो लाइफलाइन बने हुए है दिल्ली का, ये शीला दीक्षित के ही लेके आए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस वक्त प्रधानमंत्री रहे। तो कह रहे भाई नहीं, 1 लाख नहीं 1 करोड़ की कुर्सी पे बैठना चाहिए और आराम से बैठना चाहिए, क्योंकि भाई दिल्ली की मुख्यमंत्री है और बीजेपी की मुख्यमंत्री है। बीजेपी वाले तो प्रवचन देते हैं ना, सिर्फ प्रवचन देते हैं बीजेपी वाले, करते कुछ नहीं है। और दिल्ली के अंदर कोई काम धाम कर रही है? आज देखिए क्या हालत है, पानी की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो रखा है। हॉस्पिटल में आप जाके देखे लंबी लंबी लाइन है। मोहल्ला क्लिनिक, जहां पर पहले मोहल्ला क्लिनिक था, मोहल्ला क्लिनिक धड़ल्ले से बंद कर दिया। जो अरविंद केजरीवाल ने बनाने का काम किया था उनको बंद करने का काम किया है। और आप बताइए क्या स्कूल कॉलेज बना रही है? कौन सी हैप्पीनेस क्लास जो आपके बच्चे को खुश रखने के लिए कर रहे थे, जो अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ जाके हैप्पीनेस क्लास अटेंड कर रहे थे, देखने के लिए आए थे, उस चीजों को बंद कर दिया। जो शिक्षा व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने लोगों के लिए करे थे उसको ध्वस्त करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो अच्छा है ना, क्यों करना चाहिए? आप जो ये उंगली पर गिना रही है अरविंद केजरीवाल का काम, रेखा गुप्ता जी का काम आपको नहीं दिख रहा है? महिलाओं को मजबूत करना, कानून व्यवस्था मजबूत करना, महिलाओं को सशक्त करना, डीटीसी बसों में देख रहे एकदम बसों का जो है महिला उसमें सुरक्षित महसूस करे, इसलिए पिंक बस चलाना, ये सब आपको नहीं दिख रहा है क्या? पिंक बस की जो बात कह रहे हो ना, पिंक टिकट में जाके देखो लाइन लगना पड़ेगा, आधार कार्ड के साथ वो लिंक करना पड़ता है। पहले क्या था ना, इसमें गलत क्या है? अच्छा इसमें गलत क्या है? गलत है। पहले जो दिल्ली के अंदर जो महिलाएं होते थे, किसी भी बस में चढ़ जाए, किसी की बस में चढ़ जाए, किसी में भी जाके उतर के दूसरी बस पकड़ लेते। आप जो है आप जाओगे तो 1 घंटे का आपका टाइमिंग लगता है दूसरी बसों में चढ़ने का, क्योंकि उसमें टाइमिंग वो होता है, पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो आप कह रहे हैं ना कि परेशान किस बात के लिए हो रहा है, परेशान मैं इस बात के लिए हो रही, जो आप सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर ही 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाते हैं और उसके बाद जो है उसको पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, लेकिन उसको तुरंत ही वो जमानत में बाहर आ जाते हैं। उसके लिए बीजेपी ने क्या करा? उसके लिए बीजेपी प्रोटेस्ट करते हैं। ये जो सदासारी बन के जो घूमते रहते हैं ये लोग, जो दूसरे राज्य में जब होते थे तो ये लोग तो हाई तबाह करते हैं, लेकिन अपने राज्य में जब हुआ है तब क्यों रोड पे नहीं आते? और दिल्ली के अंदर आए दिन महिला गायब हो रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? दिल्ली पुलिस बीजेपी के अंदर में आता है। खैर ये दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जो पुलिस है वो तो केंद्र के अंदर में आते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह। जब बीजेपी की सरकार है तो पुलिस भी तो इन्हीं के अंदर में हो गया ना। कौन सी सुरक्षा व्यवस्था सशक्त कर दिया बताइए? रेखा गुप्ता जी महिला होकर महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही, दे पा रहे? महिला क्यों गायब हो रहा है दिन दिल्ली के अंदर? अभी बस की आप बात कर रहे हैं, बस के अंदर अभी बच्चे एक बस वालों से किसी महिला ने टाइमिंग पूछा, बस के अंदर ही कर दिया उसका। कितना गलत करा है बताइए? इतना ज्यादा महिला सुरक्षा के नाम से शायद दिल्ली नहीं है, हर एक राज्य में जहां पर बीजेपी की सरकार है या नहीं है, वहां पर महिला सुरक्षा में हर जगह चुप रहे। हर एक पार्टी इस मामले में बिल्कुल पीछे है। और आए रेखा गुप्ता की बात, मैं इस बात के लिए कहूंगी कि दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली राजधानी है, अरविंद केजरीवाल की जैसा नेता दिल्ली को मिला था, वरदान थे। जो फरिश्ता योजना भी अरविंद केजरीवाल लेके आए थे, इन्हीं की तो सोच से बाहर है, ये दिमाग में इनके आ ही नहीं सकते कि फरिश्ता योजना क्या है। बीजेपी की समझ से ऊपर वाले माला में घुसेगा ही नहीं इनका। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जो हमने रेखा गुप्ता जी को इसलिए सत्ता में बैठा ताकि दिल्ली बेहतरीन दिल्ली बन पाए। जो जिसने अरविंद केजरीवाल या शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को जो बर्बाद करके छोड़ दिया था, उसको बेहतरीन ढंग से सजाने का काम। शीला दीक्षित की टाइमिंग में मेट्रो जो आए है ना, ये शीला दीक्षित की टाइमिंग में आए थे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने भी काम नहीं किया, कांग्रेस ने भी काम किए थे। शीला दीक्षित की टाइमिंग में ये आए थे मेट्रो, और आज जो मेट्रो जो लाइफलाइन बने हुए है दिल्ली का, ये शीला दीक्षित के लेके आए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस वक्त प्रधानमंत्री रहे। और आप जो कह रहे हैं ना कि वो कर है, और आपको मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए फरिश्ता योजना, वृद्धा पेंशन के जो वृद्धा लोगों को घुमाने का काम किया था, मोहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य में बात करते हैं। पूरा भारत के अंदर ऐसा एक मंत्री रहा है, ऐसा एक नेता रहा है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात करते हैं। लास्ट बात मैं आपको बता दूं, जो रेखा गुप्ता की बात कह रहे हैं, ये जो है बागेश्वर बाबा की वहां पर आरती करने जाते हैं, और जो केजरीवाल है आपकी बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था करते हैं, आपके बच्चों को फ्रांस भेजने का काम करते हैं और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि कौन पाखंड है और कौन देश की जनता के लिए काम करते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन देखना ये होगा दर्शकों, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में जो बुलडोजर नीति का जो खेल फिर से शुरू हो गया है, आखिरकार इसका अंत क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है और इसका समाधान क्या है, ये काफी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए निकल करके आ रहा है, जो भाई साहब कोई अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई से घर बनाता है, अगर अवैध है तो पहले ही रोक क्यों नहीं दिया जाता है? इस तरीके का भी सवाल खड़ा हो रहा है। आप देख रहे थे फॉरवर्ड न्यूज। नमस्कार।